नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत, रीजनिंग फैकल्टी, शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे प्रीवियस सेशंस के अंदर अपन बात कर रहे थे ब्लड रिलेशन से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस, बेहतरीन सवालों की तरफ, आज भी इसी सेशन के अंदर दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की अप्रोच से रिलेवेंट जितने भी बनने वाले क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन एक से बढ़ के एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग शेयर भी जरूर से कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, इस टाइप के जो सवाल हैं वो आपके आईबीपीएस हों या फिर एसबीआई हों या आरआरबी हों, प्रत्येक बैंकिंग की या बाकी की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई भी अगर एग्जाम है तो उनके अंदर यहाँ से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करेंगे। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो सेशन आपके सामने मैं रख रहा हूं, अगर आप लोग इन सेशंस को ईमानदारी से फॉलो करते हो और ऑब्जर्व करते हो और क्वेश्चंस को निकालते हो तो अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको इसका फायदा जरूर से मिलेगा। ठीक है, तो डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन के सवालों पे पहुंचने से पहले मैं आपके सामने एक पजल विद ब्लड रिलेशन का सवाल रख रहा हूं। सबसे पहले आप लोग उसको सिंप्लीफाई करोगे और उसके बाद में चलेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन के सवालों की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं और सवाल नंबर 11 से 12 आज के सेशन का आपके सामने है। दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को आपको अभी ट्राई करके बताना है। जल्दी से एक बार स्ट्रक्चर बनाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। 2 मिनट का समय है और मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का आप लोग स्ट्रक्चर जरूर से बना पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपका कोडेड ब्लड रिलेशन के जो सवाल हैं वो स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले इसको खत्म कर लेते हैं। एक बार जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से एक बार आंसर जो है वो रिप्रेजेंट कीजिएगा और स्ट्रक्चर बन जाए तो मुझे जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों, आपका टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का स्ट्रक्चर क्या और कैसे किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जो मैं सेशंस रख रहा हूँ अगर ये पसंद आ रहे हैं तो आप लोग शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि बाकी लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है उन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग शेयर जरूर से करोगे। ठीक है, जल्दी से बना दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का सॉल्यूशन क्या और किस तरीके से बनेगा। देखिए, बड़े पेशेंस के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और आपको स्ट्रक्चर जनरेट करना है। दोस्त, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। टाइम की जो लिमिटेशन है वो खत्म होती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का सॉल्यूशन। ध्यान से ऑब्जर्व करना और बहुत बारीकी के साथ में एक एक इंफॉर्मेशन को आपको बहुत ही पैसेंस के साथ में पढ़ना है। तो चलते हैं एक बार सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन में बोला है कि देयर आर 8 मेंबर्स ABCDEFGH। क्लियर है इन ए फैमिली कि एक परिवार में है वो 8 सदस्य दे रखे हैं। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य। 8 मेंबर्स का यहाँ पे फैमिली दे रखा है, परिवार दे रखा है। आगे बोला विच कांस्टेंट ऑफ 3 जनरेशन। ये परिवार है वो 3 पीढ़ियों के अंदर वेरी कर रहा है, 3 जनरेशन में वेरी कर रहा है। आगे इसने बोला नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट। मेरे भाई ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना,
कहना क्या चाहता है। इसने बोला नो सिंगल पर्सन इन द फैमिली इज अ पेरेंट्स। ये लाइन ध्यान रखना, पजल विद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कॉमन इंफॉर्मेशन के तौर पे आएगी, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आती है और ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त कि इस परिवार में कोई भी सिंगल पर्सन होगा वो पेरेंट्स के तौर पे नहीं हो सकता, ठीक है, आएंगे तो दोनों आएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है। ऑल द पर्सन्स आर मैरिड इन द फैमिली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है इसने कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो 8 परिवार के मेंबर हैं, वो सारे के सारे मैरिड कपल में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। आगे इसने बोला कि एच हस्बैंड्स ओनली ब्रदर इन लॉज फादर इन लॉज इज ए। कंफर्म है क्या? कल भी एक शायद पिछले सेशन में मैंने एक क्वेश्चंस कवर कराया था जिसमें मदर इन लॉ के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए क्वेश्चंस के अंदर इंफॉर्मेशन रखी गई थी, बट इसमें ध्यान से देखिएगा कहना क्या चाहता है। इसने बोला सीज हस्बैंड। मेरे भाई जैसे ही बोलेगा ना कि सीज हस्बैंड, तो मेरे भाई सी का पति अगर रिप्रेजेंट होगा तो सी इज ए फीमेल पर्सन, सी जो है वो एक फीमेल पर्सन बन जाएगी, और सी के जो हस्बैंड है वो यहां पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि सी इज हस्बैंड ओनली ब्रदर इन लॉ, अकेले ब्रदर इन लॉ है, अकेले ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉज फादर इन लॉ इज ए। कंफर्म है क्या मेरे दोस्त? इसने बोला कि एच के पति का, एच के पति का जो इकलौता ब्रदर इन लॉ है, जो इकलौता ब्रदर इन लॉ है वो यहाँ पे फादर इन लॉ है, किसका? यहाँ पे इसने बोला है जो इकलौता ब्रदर इन लॉ है उसका ससुर कौन है? ए है। तो दोस्त एक दूसरे से इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही है, कहना क्या चाहता है? दोबारा एक बार इस वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि सीज हस्बैंड ओनली ब्रदर इन लॉ, सीज हस्बैंड ओनली ब्रदर इन लॉ। तो दोस्त एक बात बताओ, सी के पति का जो ब्रदर इन लॉ होगा, इसने बोला सॉरी एच के पति का जो इकलौता ब्रदर इन लॉ होगा, तो इकलौता ब्रदर इन लॉ का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कैंडिडेट जो भी आएगा मेरे दोस्त, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ होगा वो इस एच के पति का लगेगा। कंफर्म है क्या? अब एच के पति का ब्रदर इन लॉ बोल रहा है तो ब्रदर इन लॉ तो मेरे भाई यहाँ पे साला भी हो सकता है, ठीक है, जीजा या देवर का रिलेशन भी बन सकता है। तो एच के पति का इकलौता ब्रदर इन लॉ का ससुर ए है। कंफर्म है क्या? ठीक है। तो एक बार बताओ, अभी तो कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक प्रिडिक्शन क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल करके चल सकते हो मेरे दोस्त, एक प्रिडिक्शन क्राइटेरिया को आप फुलफिल करके चल सकते हो कि यहाँ पे कि ए जो है वो यहाँ पे फादर इन लॉ है, सॉरी फादर इन लॉ के लिए बोला है क्या? इसने फादर इन लॉ के लिए बोला है कि ए जो है वो फादर इन लॉ है, किसका? एच ओनली ब्रदर इन लॉ। कंफर्म है क्या? एच के ब्रदर इन लॉ का जो फादर इन लॉ है वो ए है। कंफर्म है क्या? तो मेरे भाई एच के जो पति हैं उनके ब्रदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर एच के पति का ब्रदर इन लॉ बोल रहा है तो ब्रदर इन लॉ में ये हो सकता है क्या, ब्रदर इन लॉ के अंदर ये हो सकता है क्या कि मैं इसकी बहन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दूं। कंफर्म है क्या? बट आगे इस इंफॉर्मेशन को यार रिलेट करने से पहले एक बार पूरी आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं कि और कुछ भी ऐसी कोई सूचना दे रखा है क्या जिससे कि कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन पता चल जाए। आगे इसने एक बात और बोली है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ए इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन। इसने बोला ए जो है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर नहीं है। कंफर्म है क्या? इट मींस ए के ऊपर भी कोई ना कोई जनरेशन जरूर से आएगी। आगे बोला ए हैज 2 चिल्ड्रंस, ए के जो हैं वो 2 बच्चे हैं मेरे भाई, ठीक है, बट अभी तो यार इसको बिठाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही जो इसको रिलेट कर जाए, ठीक है। तो एक चीज बनाओ, एक बार देखो एच के पति को मैंने यहाँ रख दिया और इसका जो ब्रदर इन लॉ है, इसका ब्रदर इन लॉ है, तो मेरे भाई ब्रदर इन लॉ में आप लोग ये मान के चल सकते हो क्या कि इसकी बहन और इसके पति के तौर पे कोई ना कोई कैंडिडेट आ रहा है। कंफर्म है क्या? यहाँ पे बोला है कि एच के पति के जो ब्रदर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ ये रहे, उनके जो फादर इन लॉ है, उनके फादर इन लॉ, कंफर्म है क्या? उनके जो फादर इन लॉ है, तो बताओ इसके पति की बहन और इसका पति और इसके फादर इन लॉ का मतलब ससुर। तो एक बात बताना, इसके कैंडिडेट के ऊपर कौन बैठा होगा मेरे भाई? ए बैठा होगा। और इसने यही बोला है मेरे दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। साफ साफ इसने यही बोला था कि एच हस्बैंड ओनली ब्रदर इन लॉज
फादर इन लॉज इज ए, कंफर्म है क्या कि एच के पति के जो भी ब्रदर इन लॉ हैं उनके ससुर कौन है, ए हैं। तो मैंने रख दिया एच का पति ये रहा, और उनके उनके एच के पति के जो ब्रदर इन लॉ है मतलब इसकी बहन और इसके पति को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, और इनके जो ससुर हैं वो कौन है, ए है। तो ए इसके ऊपर बैठा होगा, इस एच के पति के ऊपर ए को रखा गया होगा। आगे चलिए, आगे बोला ए इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन, ए जो है वो मेरे भाई फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, इट मींस इसके ऊपर भी कोई ना कोई जनरेशन जरूर से आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ए हैज 2 चिल्ड्रन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन इसने बोली है। अगर ये लाइन नहीं बोलता ना दोस्त तो आप लोग इस ब्रदर इन लॉ के रिलेशन को इधर भी बना सकते थे, कंफर्म है क्या। बट इसने बोला कि एक प्रिडिक्शन क्राइटेरिया के थ्रू कि एक के 2 चिल्ड्रन है, अब एक चिल्ड्रन ये हो गए और दूसरी ये हो गई, हाँ या ना। आगे बोला जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, जो जी है वो फादर इन लॉ है किसके, सी के। तो दोस्त एक बार साइड में रख लेते हैं कि जी इज द फादर इन लॉ, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर जी फादर इन लॉ है सी के तो 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, पैटर्नल साइड से भी हो सकता है, मैटरनल साइड से भी हो सकता है। आगे चलते हैं, एक बार और इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं। बी इज द डॉटर ऑफ सी, जो बी है वो सी की पुत्री है, बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो यहां रख देता हूं बी इज द डॉटर ऑफ सी, कंफर्म है क्या, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसने और क्या बोला है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली इसने कि हु इज द, हु वर्ड किसके लिए आ रहा है, सी के लिए। अब सी के लिए जैसे ही हु वर्ड आएगा तो इससे किसका जेंडर कंफर्म हो जाएगा कि हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, हु किसके लिए आ रहा है, सी के लिए, तो सी इज द डॉटर इन लॉ, सो सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, कंफर्म है क्या। तो क्या ये वाली सिचुएशन रिप्रेजेंट होके आ रही होगी क्या मेरे भाई, बी इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, जो सी है वो बेटे की बहू है किसकी, डी की। तो इस सी का जेंडर फीमेल हो गया, इसके पति को मैंने यहां रखा और इसके ऊपर किसको बिठा दिया, डी को। जैसे ही मैं ये इंफॉर्मेशन देखता हूं तो जी का जो ऊपर जो रिलेशन दे रखा था वो यहां बनता हुआ नजर आ रहा है कि जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी, जो जी है वो सी के ससुर हैं। तो एक बात बताओ, अगर जी ससुर होंगे सी के तो उसको इस तरीके से रखा जाएगा, जी इज द मेल कैंडिडेट, जी जैसे ही मेल होगा तो डी इज द फीमेल पर्सन, डी इज द फीमेल पर्सन, कंफर्म है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट में और क्या बोला है, आगे बोला एफ इज नॉट द सन ऑफ ए, जो एफ है वो ए का पुत्र नहीं है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर एफ ए का पुत्र नहीं है तो किसी न किसी का तो पुत्र होगा, इट मींस एफ का जेंडर कंफर्म है कि मेल बनेगा, ठीक है। इसने बोला है एफ जो है वो ए का पुत्र नहीं है, इसका मतलब मेल तो है, पुत्र है, कंफर्म है क्या। अब एक बार जो ऊपर ही इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको पढ़ते हैं दोस्त। इसने बोला था कि 8 मेंबर हैं, ठीक है, जनरेशन कितनी है, 3, तो ये स्ट्रक्चर भी 3 जनरेशन में जा रहा है और ये 2 में जा रहा है, ठीक है, रिलेट करेंगे अभी। आगे इसने बोला है कोई भी सिंगल पर्सन पेरेंट्स के तौर पे नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताओ दोस्त, ये दोनों मैरिड कपल बन गए, ये दोनों मैरिड कपल बन गए, यहाँ ये जो कैंडिडेट है वो एक मेल कैंडिडेट है, तो मैं प्रिडिक्शन ये लगा सकता हूँ क्या, मैं प्रिडिक्शन ये लगा सकता हूँ क्या कि ये भी सिंगल पर्सन के तौर पे नहीं हो सकता, तो साथ में इसकी भी कोई ना कोई पत्नी बैठी होगी इसके साथ। तो एक बात बताओ दोस्त, इस वाले स्ट्रक्चर को इसके साथ में रिलेट करें तो ये ए इधर आ जाएगा क्या, साथ में इसकी पत्नी तो ये रही। अब ए के 2 चिल्ड्रन थे, एक ये रहा और एक ये रहा, क्लियर है क्या। तो ए के 2 चिल्ड्रन में एक तो इसकी बेटी हो गई, तो बी बेटी हो गई, एंड इसने बोला था और एक इसका मेरा भाई बेटा आएगा, कंफर्म है क्या। तो उस बेटे को यहां रख दो और उसकी पत्नी के तौर पे कौन है, एच, एच इज द फीमेल पर्सन, यहां हो चुका, कंफर्म है। साथ ही साथ जो इसकी बहन थी इसका भी पति यहाँ पे रिप्रेजेंट होके आएगा, तो जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर में अभी यहां से हटा देता हूं दोस्त, समझने का प्रयास करना। एक सूचना इंपोर्टेंट बोली थी इसने कि एफ इज नॉट द सन ऑफ ए, जो एफ है वो ए का बेटा नहीं है। अब दोस्त एक बात बताओ, एफ अगर ए का बेटा नहीं होगा तो दामाद तो हो सकता है, तो एफ को मैंने यहां रख दिया बी के साथ में, क्लियर है क्या। एफ सन इन लॉ हो गया किसका, ए का। अब एक जो पर्टिकुलर पर्सन बचा है जो एच के पति के तौर पे है वो आ जाएगा इधर, तो कौन सा एलिमेंट छूटा है, ई, तो ई आ जाएगा दोस्त यहाँ। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इसने इंफॉर्मेशन बोली थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलेट कर रही हैं, सारे के सारे मैरिड कपल के तौर पे भी हैं, क्योंकि इसने बोला भी था कि ऑल द पर्सन आर मैरिड कपल इन द फैमिली, सारे के सारे लोग मैरिड कपल के तौर पे जुड़ गए, जनरेशन भी 3 है और मेंबर भी कितने हैं, 8 हैं। तो उम्मीद करता हूं ये स्ट्रक्चर आपका बन के रेडी हो गया होगा, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है
कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू बीज मदर, ध्यान से सुनिएगा, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बीज मदर, एफ का बी की माता के साथ, इस एफ का रिश्ता बताना है किसकी, बी की माता के साथ। तो बी की माता कौन है, सी, तो एफ का सी से संबंध बताना है। बताओ एफ सी का क्या लगेगा, सन इन लॉ, दामाद, कंफर्म है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका आंसर बन गया होगा और सॉल्यूशन भी आपने बना लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद में इस वाले स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू डीज सन, सीधा सीधा नहीं दे रखा, इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़िएगा। इसने बोला है हाउ इज एच रिलेटेड टू डीज सन, एच का डी के बेटे से किस प्रकार संबंध है, किसका संबंध बताना है, एच का, तो ये रही एच, एच इज द फीमेल पर्सन, एंड डी के बेटे से, तो डी का बेटा कौन है, इसने बोला डीज सन, कंफर्म है, तो डी का बेटा है ए। अब एच का संबंध बताना है किससे, डी से। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सी और ए दोनों हस्बैंड वाइफ है, इधर अगर मैं बात करता हूं तो बी और ई दोनों क्या हैं, बेटा और बेटी के तौर पे आ रहे हैं, तो एच इसकी ए की मेरे भाई क्या लगेगी, एच जो है वो डी के पुत्र मतलब ए की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी। कंफर्म है क्या, पुत्र वधु, बेटे की बहू। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिएगा सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है एच का ए के साथ में, क्योंकि डी की माता जो डी के पुत्र के तौर पे है वो ए आ रहा है, और ए का ए से रिलेशन बताना है किसका, एच का, तो यहां बन जाएगी मेरे भाई डॉटर इन लॉ। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 से 12 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं आपने बना भी लिया होगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला जो आने वाला है वो कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। मौका मिलेगा सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 2, जो सवाल है वो आपके सामने आ चुका है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चंस की बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे एंड साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर करोगे। दोस्त बड़ी बेहतरीन टाइप है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से या प्रिडिक्शन अगर आप कर पाते हो तो आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर बना पाओगे। आपके पास में 2 मिनट का समय है, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 2 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से 2 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करना। बनाइए दोस्त, 2 मिनट का समय आपके पास। अगर सेशन पसंद आ रहा है दोस्त तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। बड़े बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके सामने आ चुका है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सॉल्यूशन भी बना पाओगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, मैंने पी इज द फादर ऑफ क्यों 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 लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिख दिया था गलती से, ताकि ये करेक्शन हो चुका है। ये क्यों है दोस्त, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन आपके सामने है ही। जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है डियर स्टूडेंट तो आप आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लोगे। चलिए टाइम इज ओवर, समय सीमा समाप्त होती है। पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं कवर करवाता हूं, उसके आगे का अगला सवाल आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 2 में कुछ बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पी परसेंटेज क्यू मींस पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पिता है किसका, क्यू का।
आगे बोला p एट द रेट q मीन्स p इज द सिस्टर ऑफ q, इट मीन्स एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि p बहन है किसकी, q की। नेक्स्ट आगे बोल रहा है p डॉलर q मीन्स p इज द ब्रदर ऑफ q, तो डॉलर ब्रदर की रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड स्टार का जो सिंबल है वो p इज द सन ऑफ q, मतलब पुत्र के रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सुनिएगा कहना क्या चाहता है, इसने बोला कि इन द एक्सप्रेशंस एस डॉलर आर परसेंटेज एट द रेट सॉरी क्यू एट द रेट वाई स्टार एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू एस। कंफर्म है, एक इक्वेशन दे रखी है दोस्त आपके सामने ये वाली, ठीक है, और इस इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद में आपको रिलेशन बताना है एम का एस से क्या संबंध होगा। तो एक बार दोस्त अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर आप लोग इल्यूजन जनरेट कर सकते हो, तो मेरे दोस्त इस वाले क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो माइंडली बन जाना चाहिए, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बना के बता रहा हूं कैसे बनेगा। देखो डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो यहां हो जाएगा S इज द ब्रदर ऑफ R। कंफर्म है क्या कि पहला पर्सन ब्रदर के रिलेशन में आएगा, किसके, दूसरे पर्सन के। परसेंटेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फादर के रिलेशन को, तो इट मींस R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q। कंफर्म है क्या। आगे क्यों एट द रेट वाई बोला है, एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर के रिलेशन को, तो मेरे दोस्त क्यों इज द सिस्टर ऑफ वाई, क्यों इज द सिस्टर ऑफ वाई, एंड स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है पी इज द सन ऑफ क्यों, इट मींस वाई इज द सन ऑफ एम। मेरे भाई वाई इज द सन ऑफ एम। मेरे दोस्त एक बात बताओ यार, अगर वाई पुत्र है एम का, वाई पुत्र है एम का, तो मुझे एक बात बताओ क्यों और वाई में कैसा रिलेशन बना, भाई बहन का। तो एम और आर के बीच में क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन जाएगा क्या, तो एम इज ए फीमेल पर्सन, क्यों, क्योंकि आर की पत्नी के तौर पे एम आएगी, ठीक है। किसका रिश्ता किससे पूछा था, एम का एस से रिश्ता बताना है। बताओ एम जो है वो एस की क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी भाभी या भौजाई, इट मीन्स सिस्टर इन लॉ का रिलेशन। कंफर्म है क्या दोस्त, हिंदी में अगर आएगा तो भाभी या भौजाई आएगा, और भाभी और भौजाई का जो रिलेशन है वो सिस्टर इन लॉ में आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं 30 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे। कंफर्म है क्या, आगे इतना टाइम नहीं देने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। अगले सवाल पे चलता हूं, ठीक है दोस्त, ध्यानपूर्वक ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, देखिए इंफॉर्मेशन में मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके काम में आएगी। कंफर्म है क्या, ये रहा सेकंड नंबर का सवाल और ये रही इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूं इसका सॉल्यूशन। मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन में बताया था, परसेंटेज फादर के रिलेशन को दर्शा रहा है, एट द रेट सिस्टर के रिलेशन को दर्शा रहा है, डॉलर ब्रदर के रिलेशन को दर्शा रहा है, और स्टार सन के रिलेशन को दर्शा रहा है। देखिए इसने फिर से एक इक्वेशन दी है और इक्वेशन में दे रखा है कि एन एट द रेट एम स्टार ए डॉलर एस परसेंटेज जेड, तो एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर के रिलेशन को, तो यहां हो जाएगा एन बहन हो जाएगी मेरे दोस्त किसकी, एम की, ठीक है। आगे बोला है इसने, आगे बोला है एम स्टार ए, स्टार का मतलब है सन का रिलेशन, इट मींस एम इज द सन ऑफ ए, एम पुत्र होगा किसका, ए का। नेक्स्ट आगे दे रखा है ए डॉलर एस, डॉलर का मतलब है दोस्त ब्रदर का रिलेशन, तो ए इज द ब्रदर ऑफ एस। कंफर्म है। एंड लास्ट परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब है फादर, तो मेरे दोस्त एस इज द फादर ऑफ जेड। अगर एस जेड का पिता होगा तो जेड को यहां रिप्रेजेंट करके यहां रख सकते हैं क्या। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में किसके बीच का रिश्ता पूछा है, जेड का कंफर्मेशन अभी नहीं पता चला है कि जेड का जेंडर हमारे पास में क्या बन के आएगा, ठीक है। अब देखो एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, कंफर्म है क्या, हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, एस एन से किस प्रकार संबंधित है, एस का संबंध बताना है किससे, एन से। ध्यानपूर्वक समझना, एस का संबंध बताना है किससे, एन से। आई होप क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देखना एक बार, इस एस का संबंध बताना है किससे, एन से। तो बताओ एस जो है वो एन का क्या लगेगा, अंकल, अंकल लगेगा, चाचा या ताऊ, क्लियर है क्या। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन होगा, अंकल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप उम्मीद करता हूं सभी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर अप्रोच समझ में आई और क्वेश्चंस का तरीका समझ में आया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 to 4 की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, फिर से अगेन से कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करके रख रहा है, 1 मिनट से ज्यादा का आपको समय मैं नहीं दूंगा, पढ़ो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताओ।
फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर, एक बार स्ट्रक्चर की बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 to 4 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। पहले 3 को सिंप्लीफाई कर लो, फिर चलते हैं 4 के ऊपर। दोस्तों जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर मजा आ रहा है, सेशन को पसंद आ रहा है आपको, तो दोस्त शेयर जरूर से कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है और ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। देखो थोड़ा अलग डिफरेंट वैरायटी का सवाल है, पूछना क्या चाह रहा है, किस तरीके से बनाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक इक्वेशन दे रखी है जे प्लस के माइनस एल क्वेश्चन मार्क एम, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा सिंबल या साइन आए जिससे कि ये रिलेशन बन जाए वो आपको बताना है, ठीक है। आई होप बना लिया होगा, 1 मिनट का समय सीमा समाप्त होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से फोर्थ के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए दोस्त, इसने बोला इफ ए मल्टीप्लाई बी मींस ए इज द सन ऑफ बी, तो मल्टीप्लाई सन की रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का जो साइन है वो डॉटर की रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइड का साइन वाइफ की रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड माइनस का साइन फादर की रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोला है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि वोट विल कम इन द पैलेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश दैट एम इज द मदर ऑफ जे, कंफर्म है क्या इन द एक्सप्रेशन। मेरे भाई इसने बोला है कि एम जे की माता है, एम जे की माता है, ध्यान से सुनिएगा, एम माता है किसकी, जे की। ये कब कौन से सिंबल को रखने से, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन से सिंबल या साइन को रखने से एम जे की माता बन जाएगी, कंफर्म है क्या। तो एक बार बना के देखते हैं दोस्त, समझो यार एक बार, मुझे एक बात बताओ, इस सिंबल को रख के देखते हैं। प्लस का साइन रखता हूं, देखिए एम इज द मदर ऑफ जे, क्लियर है क्या, एम माता लगनी चाहिए किसकी, जे की। तो ए ऑप्शन को रखो, एक बार प्रिडिक्ट करो कि अगर यहां पे मैं प्लस रख दूं तो दोस्त स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब है डॉटर, तो जे इज द डॉटर ऑफ के, ध्यान से सुनना एक बार, जे इज द डॉटर ऑफ के, कंफर्म है क्या मेरे दोस्त, ध्यान पूर्वक देखना, जे इज द डॉटर ऑफ के, क्लियर है। माइनस का अर्थ है यहाँ पे फादर का रिलेशन, माइनस का मतलब है फादर का रिलेशन। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जे पुत्री है के की, एंड के इज द फादर ऑफ एल, के इज द फादर ऑफ एल, तो के पिता हो जाएगा किसका, एल का। मुझे एक बात बताओ, अगर के पिता होगा एल का, तो मेरे भाई यहाँ पे जे का भी तो पिता होगा, कंफर्म है क्या। नेक्स्ट आगे चलिएगा, आगे क्या बोलना चाह रहा है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपन ने प्लस का साइन रखा, प्लस का मतलब क्या है कि डॉटर का रिलेशन, तो एल इज द डॉटर ऑफ एम। मेरे भाई जे पुत्री थी के की, और के यहां पे पिता था एल का, और यहां पे जो भैया मेरे प्लस का साइन रखा था उसका मतलब है डॉटर का रिलेशन। तो एल इज द डॉटर ऑफ एम। अगर एल और जे एम की भी डॉटर है, एम एल अगर एम की डॉटर है, तो मेरे भाई यहां पे के की भी तो पुत्री के तौर पे थी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट सिंबल रखने से ये पता चल रहा है, देखो आप बना के देख सकते हो। अगर आप इल्यूजन बना के नहीं कर सकते तो दोस्त शुरुआत में पेशेंस रखिएगा, बना लीजिएगा। देखो मैं बना देता हूं एक बार कि डी प्लस जे, प्लस का मतलब था डॉटर, तो जे इज द डॉटर ऑफ के, कंफर्म है क्या, ये बन गया। आगे माइनस का अर्थ था, माइनस का मतलब है मेरे दोस्त फादर का रिलेशन, तो के इज द फादर ऑफ एल, तो के इज द फादर ऑफ एल होगा तो जे का भी तो पिता लगेगा के, ठीक है, और एल का भी पिता है। अब प्लस का साइन रखा तो प्लस का मतलब था फिर से किसका रिश्ता मेरे भाई, डॉटर का, तो यहाँ पे एल इज द डॉटर ऑफ एम, एल इज द डॉटर ऑफ एम। तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि जे और एल एक दूसरे की बहिनें हो गई, तो के और एम के बीच में भी तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। तो मेरे दोस्त ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी, इट मींस प्लस का साइन रखने से ये पता चल रहा है कि एम इज द मदर ऑफ जे, कंफर्म है क्या। आगे देखो,
देखिए इधर और का भी ऑप्शन दे रखा है, गड़बड़ा मत देना, ठीक है। मल्टीप्लाई का सिंबल रखने से, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यार, मल्टीप्लाई का मतलब दे रखा है कि ए इज द सन ऑफ बी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, एल इज द सन ऑफ एम, एल इज द सन ऑफ एम। तो मुझे एक बात बताओ यार, मल्टीप्लाई का सिंबल रखने से भी तो कंफर्म हो रहा है। देखो कैसे भाई, इसने पहला इंफॉर्मेशन बोला था कि जे इज द डॉटर ऑफ के, कंफर्म है क्या, क्योंकि प्लस का साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डॉटर को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जे इज द डॉटर ऑफ के। आगे माइनस का सिंबल वैसा का वैसा बनेगा, क्या बनेगा मेरे भाई, ये माइनस का साइन फादर के रिलेशन को बता रहा है कि के इज द फादर ऑफ एल। बट इसने इस बार बहुत अच्छी लाइन बोली है, मल्टीप्लाई रख दी है यहाँ पे। मल्टीप्लाई का मतलब है कि सन, पुत्र का रिश्ता बनेगा, एल इज द सन। इस बार एल का जेंडर कंफर्म हो गया, एल का जेंडर चेंज होके बन गया मेल, ठीक है। तो ये पुत्र बने या पुत्री बने मेरे दोस्त, उसके साथ में एम रिलेट करेगा। तो ये दोस्त एक बात बताओ, एम जब ऊपर जाएगा तो फीमेल मेंबर के तौर पे आएगा, इट मींस बी ऑप्शन से भी डेफिनेटली पता चल रहा है कि एम इज द मदर ऑफ जे। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन नंबर ई आएगा, ईडर ए और बी दोनों से आंसर पता चल रहा है। ये प्रिडिक्शन से लेना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जिससे कि आप लोग इस क्राउड से आगे निकल पाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार 4 का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं मेरे दोस्त। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन मैं नीचे रख रहा हूं, ध्यान देना एक बार। ये बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैंने नीचे रखी है ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बना पाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई सन के रिलेशन को, प्लस डॉटर के रिलेशन को, डिवाइड वाइफ के रिलेशन को, और माइनस फादर के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताने का प्रयास करो और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से आंसर कीजिएगा, फटाफट से इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्त, फटाफट एक बार इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए समय सीमा समाप्त होती है, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू बेस्ट अपॉन, सॉरी, अपॉन द रिलेशन, अपॉन है क्या यार, क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन, कंफर्म है क्या, अपॉन नहीं है, ठीक है, जो भी बेस्ड ऑन द रिलेशन गिवन इन द क्वेश्चन, कंफर्म है क्या। नीचे इसने बोला है दोस्त, पर्सन में दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वाइफ के रिलेशन को। तो मेरे भाई जे इज द वाइफ ऑफ के, तो के अगर जे वाइफ होगी के की, तो के इज द हस्बैंड ऑफ जे, ठीक है। मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा था सन के रिलेशन को, इट मींस के इज द सन ऑफ एल, के इज द सन ऑफ एल, तो एल ऊपर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। माइनस का मतलब है यहाँ पे फादर का रिलेशन, तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा माइनस का मतलब है फादर का रिलेशन, तो एल इज द फादर ऑफ एम, दोस्त एल इज द फादर ऑफ एम, तो ये एम को मैं यहां जोड़ दूंगा क्या। एंड लास्ट प्लस का मतलब है मेरे दोस्त डॉटर का रिलेशन, एम इज द डॉटर ऑफ एन। अगर एम इज द डॉटर ऑफ एन होगी तो क्या एल और एन के बीच में भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा क्या। एल इज ए मेल मेंबर एंड एन इज ए फीमेल पर्सन, कंफर्म है। अब देखो आपके सामने ये स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है और अब चलते हैं डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट की तरफ। पहला ये ऑप्शन में बोल रहा है के इज द ब्रदर ऑफ एन, के क्या भाई है क्या एन का, नहीं मेरे भाई पुत्र है, क्लियर है क्या, ये तो गलत हो गया। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, जे डॉटर इन लॉ है किसकी, एम की, यार एम की डॉटर इन लॉ थोड़ी है, एल और एन की डॉटर इन लॉ है, कंफर्म है क्या, गलत। जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ, हो हाँ, जे इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एन, क्या जे एल एन की डॉटर इन लॉ है क्या, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, कंफर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर से एक अल्टीमेट क्वेश्चन आने वाला है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से स्पीड से बता पाओगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 to 7 फिर से आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की अप्रोच को अगर यूटिलाइज करोगे तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना पाओगे। 5 to 7 अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। जल्दी से आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा सेशन बड़ा नहीं करेंगे, 4 क्वेश्चन डिस्कस करें, बड़े बेहतरीन से क्वेश्चन थे। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर से कीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्त, जल्दी से बताओ।
चलिए उम्मीद करता हूं बन गया होगा। देख लो एक बार क्वेश्चन सॉल्यूशन। मेरे भाई जब भी इक्वेशन रिलेशन देकर के इक्वेशन पूछता है ना कोडेड ब्लड रिलेशन में, तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि इक्वेशन का जो भी लास्ट एलिमेंट दे रखा होगा उसका जेंडर कभी कंफर्म पता नहीं चलता हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को छोड़ के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिए गए जो इक्वेशन के सिंबल हैं वो कई बार जेंडर को चेंज कर देते हैं और कई बार जनरेशन को चेंज कर देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का अप्रोच प्रयोग करके आप आराम से बना सकते हो। कैसे, ध्यान से सुनना दोस्त। माइनस का अर्थ है फादर का रिलेशन, डिवाइड करता है सिस्टर का रिलेशन, मल्टीप्लाई करता है मदर का रिलेशन एंड प्लस का अर्थ है ब्रदर का रिलेशन। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस ए इज नेफ्यू ऑफ बी। मेरे भाई ए नेफ्यू लगना चाहिए किसका, नेफ्यू है तो मेल पर्सन हो जाएगा। नेफ्यू का मतलब भतीजा भांजा कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल ओब्लिक करके रख दिया। और किसका नेफ्यू है, बी का। मतलब ये रिलेशन कौन सी इक्वेशन के द्वारा जनरेट होकर आएगा, यह आपसे पूछा है। ध्यान रखना ए का जेंडर इफेक्टिव होगा, बी का जेंडर पता होने या नहीं होने का क्वेश्चन के आंसर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट है नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार दोस्तों पीछे की तरफ। देखो मैंने बोला इक्वेशन के लास्ट एलिमेंट का जेंडर कभी कंफर्म पता नहीं चलता, तो भैया के डी आर और ई में तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अटैक करता हूं डायरेक्ट इसके ऊपर। ध्यान देना एक बार, ए के बाद में सिंबल किसका है, डिवाइड का। डिवाइड का मतलब क्या है कि ए पी इज द सिस्टर ऑफ क्यों, सिस्टर का रिलेशन, तो ए बहन हो जाएगी किसकी, ए बहन हो जाएगी किसकी, ई की। तो ये कैसे पॉसिबल है भैया, मेरे ए तो यहाँ पे मेल था जबकि ए फीमेल हो गई। अभी मैंने बोला कि कई बार दिए गए सिंबल किसको चेंज कर देते हैं, जेंडर को, और कई बार दिए गए सिंबल किसको चेंज कर देते हैं, जनरेशन को। तो मेरे भाई डिवाइड वाला सिंबल ए को फीमेल बना रहा है जबकि बनना चाहिए मेल। इट मींस ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट, और सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा सी में भी दे रखा है, तो सी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा जी। अब बचा ए और बी, नन ऑफ दीज भी दे रखा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब आ जाओ एक बार। मेरे भाई एक बात बताओ, ए से पहले सिंबल किसका दे रखा है, मैं ए पे अटैक करूंगा ना भाई, ए पे अटैक करूंगा मैं तो। ठीक है, ए से पहले माइनस का सिंबल है, माइनस का मतलब है कि फादर का रिलेशन, तो एच इज द फादर ऑफ ए। प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का मतलब क्या है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ डी। ए इज द ब्रदर ऑफ डी, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। बनाते हैं एक बार इसको, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से पूरा समझना। दोस्त एक बात बताओ यार, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले बी ऑप्शन का वेन डायग्राम बनाता हूं तो डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टर के रिलेशन को, तो बी इज द सिस्टर ऑफ एच। माइंडली बनाना है, ध्यान रखना, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि बी इज द सिस्टर ऑफ एच, बी बहन हो गई किसकी, एच की। एक बार बताओ माइनस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब फादर का रिलेशन, तो एच इज द फादर ऑफ ए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, एच इज द फादर ऑफ ए। एंड आगे बोला है प्लस का साइन, तो प्लस का मतलब क्या है मेरे भाई, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है यहां से, प्लस का मतलब है यहां से ब्रदर का रिलेशन, तो ए इज द ब्रदर ऑफ डी। तो मेरे भाई एक बात बताओ यार, इस सिचुएशन में क्या ए नेफ्यू लग रहा है क्या इस बी का, बिल्कुल लग रहा है यार, बिल्कुल लग रहा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंफॉर्मेशन सेम यही है, क्वेश्चन अलग अलग दे रखा है, मैं यही रख रहा हूं, क्वेश्चंस को ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। ये रही आपके सामने इंफॉर्मेशन और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस फटाफट से इसका आंसर करो एक बार, 30 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इस बार भी रिलेशन दे रखा है और इक्वेशन पूछ रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से उड़ाओ एक बार, उड़ा दो यार, जो 2-3 बातें बताई हैं उसके बेस। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन। आई होप आपने बना लिया होगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस पी इज द ग्रैंडफादर ऑफ जे। देखिए पी ग्रैंडफादर लगनी चाहिए किसके, जे के। ग्रैंडफादर बोला है तो पैटर्नल मैटरनल किसी भी साइड से हो सकता है, और किसके, जे के। ये रिलेशन बन के किस में आएगा, ये आपसे पूछा है। देखो एक चीज मेरे भाई, पी का जेंडर इफेक्टिव होगा, जे का जेंडर इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पी इज ए मेल पर्सन, हाँ या ना। आ जाओ इधर, देखो पी से पहले माइनस का सिंबल है, माइनस का मतलब क्या है, फादर का रिलेशन, तो मेरे भाई यू इज द फादर ऑफ पी, यू इज द फादर ऑफ पी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, फादर के रिलेशन में, फादर के रिलेशन में कभी भी मेरे भाई किसका जेंडर कंफर्म नहीं होगा, पी का जेंडर पता नहीं चलेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया यहां से। मैंने बोला था लास्ट इक्वेशन के लास्ट एलिमेंट का जेंडर कभी कंफर्म पता नहीं चलता हस्बैंड वाइफ को छोड़ के। क्लियर है क्या। नेक्स्ट अगला देखो मेरे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं पी और जे की,
तो ध्यान देना एक बार, देखो बी ऑप्शन के अंदर पी ये रहा और जे ये रहा, बना लेते हैं एक बार। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है मदर का रिलेशन, तो पी इज द मदर, यार पी इज द मदर कैसे हो सकती है, पी इज द फादर है, कंफर्म है क्या, पी मेल कैंडिडेट है, ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेट। नेक्स्ट आगे चलो, पी ये रहा, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है पी इज द फादर, कंफर्म है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, सही गलत कर दिया यार अपन ने, एक बार सेकंड को दोबारा देखना दो, सेकंड को कैंसिल आउट नहीं करना। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मदर का रिलेशन, तो पी इज द मदर, हाँ हाँ बिल्कुल सही है यार, मदर है ना, ठीक है, तो ये तो मेल कैंडिडेट बनना चाहिए, इट मींस ऑप्शन नंबर बी खत्म है दोस्त। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि पी इज द फादर ऑफ क्यों, तो यहाँ पे पी इज द फादर ऑफ बी हो जाएगा भाई, ये बन सकता है, देखो एक बार, पी इज द फादर ऑफ बी। डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है सिस्टर का रिलेशन, तो बी इज द सिस्टर ऑफ जे, ठीक है। एंड अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एक चीज देखो, पी और जे के बीच में ग्रैंडफादर का और जे के बीच में ग्रैंड सन का या ग्रैंड डॉटर का रिलेशन है, तीसरी जनरेशन में आना चाहिए, जबकि ये दूसरे में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेट। डी ऑप्शन में दे रखा है पी माइनस टी माइनस जे डिवाइड एस, देखो पी और जे, माइनस का अर्थ क्या है, फादर का रिलेशन, तो पी इज द फादर ऑफ टी, पी इज द फादर ऑफ टी एंड टी इज द फादर ऑफ जे, तो ऐसी स्थिति में ग्रैंडफादर का रिलेशन बन रहा है क्या, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उम्मीद करता हूं बन गया होगा, बोलो तो सही। नेक्स्ट, इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चल रहा हूं, इसी के बेस पे, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सवाल नंबर 7 आपके सामने ये रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे। इंफॉर्मेशन ये रही, घबराना नहीं है, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का, देखो बेसिक इंफॉर्मेशन ये रही और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कमेंट बॉक्स में रखो दोस्त, साथ के साथ में बना लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो देखो एक बार साथ के साथ में बनाते हैं, टाइम की थोड़ी कमी है। देखिए इक्वेशन दे रखी है और रिलेशन पूछ रहा है, डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड का मतलब है सिस्टर का रिलेशन, तो बी इज द सिस्टर ऑफ सी, देखिए माइंड में बनाया जा सकता है इतना छोटा स्ट्रक्चर, ठीक है। माइनस का अर्थ है मेरे भाई फादर का रिलेशन, तो सी इज द फादर ऑफ एस, एंड प्लस का मतलब है मेरे भाई ब्रदर का रिलेशन, एस इज द ब्रदर ऑफ आर, किसका रिश्ता किससे पूछा है, आर बी से, आर का रिश्ता बताना है बी से, तो आर का जेंडर कंफर्म हुआ क्या, नहीं, मेल फीमेल कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट ऐसी स्थिति के अंदर या तो ये नेफ्यू का रिश्ता बनेगा या नीस का रिश्ता, तो दोनों तो एक साथ ऑप्शन में आ ही नहीं सकते, सी एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं सवाल नंबर 7 आपका आंसर बन गया होगा। ये थे आज के सेशन के अंदर कुछ कोडेड ब्लड रिलेशन के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए। साथ ही साथ अपना आंसर और अपने कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल सुझाव, क्वेरी, डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में उन क्वेरीज को या उन पॉइंट्स को जरूर से रखिएगा। कोई सुझाव है तो उसके ऊपर भी अपन यहाँ पे बात करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का इतना थैंक यू सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट जो आप लोग दिखा रहे हो, धन्यवाद। कल फिर से आगे कोडेड ब्लड रिलेशन के और बेहतरीन सवालों के साथ में मुलाकात करेंगे कल आपके साथ में नए सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।